सच बताइए दोस्तों, आप भी रोज रात को सोचती हैं कि कल से मैं जल्दी उठूंगी, लेकिन सुबह अलार्म बजता है और आप क्या करती हैं? स्नूज, फिर स्नूज और फिर वही जल्दी जल्दी भागती हुई सुबह। आप जानती भी हैं कि अगर सुबह 1-2 घंटे अपने लिए मिल जाएं तो आपकी लाइफ बदल सकती है। लेकिन सवाल वही है, सोचते तो सब हैं पर उठें कैसे? नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति रेनवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सुबह जल्दी उठना। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं मैंने बहुत कोशिश की, अलार्म भी लगाया, मोटिवेशनल वीडियोस भी देखे, लेकिन सुबह उठ ही नहीं पाए। कुछ लोग 2 दिन जल्दी उठते हैं, फिर तीसरे दिन वापस पुरानी आदत आ जाती है। क्योंकि सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। हेल्थ, मेंटल क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और सक्सेस से जुड़ी हुई चीज है। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग लाइफ में फोकस्ड होते हैं, जिनका दिमाग क्लियर होता है, जो अपने गोल को लेकर सीरियस होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग सुबह जल्दी उठते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं दूंगी, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप सच में सुबह जल्दी उठ सकते हैं। अगर आप भी सच में अपनी मॉर्निंग बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, पीस, फोकस और ग्रोथ लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद आपकी सुबह और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। तो जो लोग सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, वो जल्दी से कमेंट में लिखिए 4 AM माइंडसेट या नई शुरुआत। पहला सवाल है, लोग सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ पाते? दोस्तों, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि वो लेजी हैं, लेकिन हर बार लेजीनेस कारण नहीं होता। सुबह जल्दी न उठ पाने के पीछे कुछ कॉमन रीजन होते हैं। पहला, रात को देर से सोना। अगर आप 1 बजे 2 बजे सो रहे हैं तो 5 बजे उठना बॉडी के खिलाफ हो जाएगा। दूसरा, सोने से पहले मोबाइल। बहुत लोग कहते हैं बस 5 मिनट रील देख लूं, लेकिन क्या 5 मिनट होते हैं? वो 5 के 50 मिनट बन जाते हैं। दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है और नींद क्वालिटी वाली नहीं आती। तीसरा है, सुबह उठने की कोई स्ट्रॉन्ग वजह न होना। जिस इंसान के पास सुबह उठने का पर्पस नहीं होता ना, उसका अलार्म से लड़ना तय है। चौथा है, हैबिट सिस्टम का ना होना। लोग सिर्फ अलार्म बदलते रहते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल नहीं बदलते, और बिना लाइफस्टाइल बदले हैबिट टिकती ही नहीं। पांचवा, बॉडी और माइंड दोनों का टायर्ड होना। अगर आप मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, स्ट्रेस्ड हैं या दिन भर एनर्जी ड्रेन है, तो बॉडी रिकवरी मांगती है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रॉब्लम आप में नहीं, आपके सिस्टम में है। अच्छी बात यह है कि सिस्टम को बदला जा सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। सुबह जल्दी उठने का सबसे बड़ा सीक्रेट। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। सुबह जल्दी उठने की शुरुआत रात से होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सुबह की जीत रात को तय होती है। अगर कोई इंसान कहता है कि उसे सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन वो रात को 12:30 बजे तक मोबाइल, सीरीज, चैटिंग, रैंडम स्क्रॉलिंग ये सब करता रहेगा, तो वो खुद अपनी सुबह बर्बाद कर रहा है। मान लीजिए 2 लड़के हैं, राहुल और अमित। राहुल रोज बोलता है कल से 5 बजे उठूंगा, लेकिन रात को 12 बजे तक फ़ोन चलाता है। फिर सुबह अलार्म स्नूज करता है और फिर गिल्ट फील करता है। और दूसरा है अमित, वो रात 10 बजे लाइट डिम कर देता है, फ़ोन को दूर रख देता है, अगले दिन के कपड़े और काम तैयार कर लेता है, 10:30 बजे तक सो जाता है। अब मुझे बताओ, सुबह जल्दी कौन उठेगा, राहुल या अमित, जिसने सिर्फ इच्छा की या जिसने सिर्फ सिस्टम बनाया? याद रखिए दोस्तों, जल्दी उठना विल पावर का गेम कम और प्रिपरेशन का गेम ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं गारंटी से जल्दी उठने के लिए आप क्या फॉलो करेंगे। ऐसी आदतें जिन्हें अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करेंगी तो आपकी सुबह बदल सकती है। पहली, रात को सोने का फिक्स टाइम रखिए। अगर आपको 5 बजे उठना है तो 10 से 10:30 के बीच सोने की आदत बनानी होगी। हर दिन अलग अलग टाइम पर सोकर बॉडी क्लॉक स्टेबल नहीं रहती। बॉडी को रूटीन पसंद है। जब आप रोज एक जैसे समय पे सोते हैं और एक ही जैसे समय पे उठते हैं, तो शरीर खुद उस रिदम को पकड़ने लगता है।
शुरुआत में आप सीधे 5 बजे उठने की कोशिश मत कीजिए। पहले 15 से 20 मिनट पहले उठने की शुरुआत कीजिए। जैसे आप 7 बजे उठते हैं तो 6:40 पे उठने की कोशिश कीजिए, फिर 6:20 पर, फिर 6 बजे उठने की कोशिश कीजिए। इस तरह धीरे धीरे शिफ्ट कीजिए। स्मॉल चेंज से लॉन्ग टर्म रिजल्ट आता है। दूसरा है, सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को बंद कर दें या दूर कर दें। ये सबसे पावरफुल हैबिट है और सच ये है कि सबसे मुश्किल भी यही है। फ़ोन सिर्फ डिवाइस नहीं है, ये आपकी डिसिप्लिन को खा जाने वाली मशीन है। सोने से पहले सोशल मीडिया, रैंडम वीडियोस, न्यूज़, चैट्स, ये सब दिमाग को एक्टिव रखते हैं। आपकी आंखें थकती हैं लेकिन दिमाग शांत नहीं होता। एक सिंपल रूल बनाइए, सोने से 45 मिनट पहले या 1 घंटे पहले नो मोबाइल। उस समय क्या करेंगे? हल्की वॉक करके आएँ, पानी पिएं, अगले दिन की प्लानिंग करें, थोड़ी प्रार्थना करें, सोचें आज क्या अच्छा हुआ जिसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद कर सकती हैं। कोई अच्छी बुक पढ़ें या बस शांत बैठें, मेडिटेशन करें। यकीन मानिए यही एक स्टेप आपकी नींद की क्वालिटी बदल देगा। अगर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रात का फ़ोन है तो कमेंट में अभी लिखिए फ़ोन कंट्रोल। अगला है, सुबह उठने की स्ट्रॉन्ग वजह लिखिए। बहुत लोग इसलिए नहीं उठते क्योंकि उनके पास उठने की वजह बहुत वीक होती है। जल्दी उठना चाहिए ये रीज़न नहीं होता। मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी है, स्किल सीखनी है, पढ़ाई करनी है या बिजनेस पर काम करना है या खुद के लिए मी टाइम निकालना है, ये होंगे आपके स्ट्रॉन्ग रीज़न। कागज़ पर इन सवालों के जवाब लिखिए। पहला, मैं सुबह जल्दी क्यों उठना चाहती हूँ? दूसरा, अगर मैं जल्दी उठने लगी तो मेरी लाइफ में क्या बदल सकता है? और तीसरा, अगर मैं ऐसे ही देर से उठती रही तो मुझे क्या नुकसान होगा? जब रीज़न इमोशनल हो जाएगा तो डिसिप्लिन मजबूत हो जाएगा। एक स्टूडेंट अगर सिर्फ इसलिए उठना चाहती है कि सब लोग कहते हैं तो वो नहीं उठ पाएगी। लेकिन अगर उसे पता है कि सुबह 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने से उसे उसके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा तो उसकी कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक वर्किंग पर्सन अगर इसलिए उठना चाहती है कि वो अपने डे को केओस फ्री बनाना चाहती है, वर्कआउट करना चाहती है या अपने माइंड को फ्रेश करना चाहती है तो उसकी मॉर्निंग मीनिंगफुल हो जाती है। इसलिए दोस्तों, पर्पस क्लियर होना चाहिए। चौथा है, अलार्म को अपने बिस्तर से दूर रखिए। बहुत सिंपल ट्रिक है लेकिन बेहद इफ़ेक्टिव है। अगर अलार्म आपके सिरहाने रखा है तो आप आधी नींद में उसे बंद करके फिर से सो जाएंगे। लेकिन अगर अलार्म रूम से दूसरे कॉर्नर पे है तो आपको उठकर जाना पड़ेगा और जब बॉडी बेड से बाहर आ जाती है तो दोबारा सोने की संभावना कम हो जाती है। एक और ट्रिक है, अलार्म टोन ऐसा रखिए जो शार्प हो लेकिन बहुत इरिटेटिंग भी ना हो। एक बेकअप अलार्म भी रख सकते हैं, लेकिन याद रखिए अलार्म आपको सिर्फ उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसे बिस्तर से दूर रखें तो वो आपको जगा सकता है। तो दोस्तों, कमेंट में लिखिए, मैं स्नूज नहीं स्टार्ट चुनूंगी। पांचवा, उठते ही तुरंत लाइट और पानी। सुबह जैसे ही उठें सबसे पहले रूम की लाइट ऑन करें या कर्टन खोलें। नेचुरल लाइट या नेचुरल हवा आपकी बॉडी को सिग्नल देगी कि अब जागने का समय हो गया। दूसरा, उठते ही थोड़ा पानी पी लीजिए, इससे बॉडी एक्टिवेट होती है। बहुत लोग क्या करते हैं, अलार्म बंद किया फिर सोचते हैं थोड़ी देर आंखें बंद करके लेटे रहते हैं, अभी उठ जाएंगे, लेकिन यही गेम खत्म हो जाएगा। तो रूल क्या है? सबसे पहले अलार्म बंद कीजिए, बिस्तर को ठीक कीजिए, वो कर्टन हटाइए, बाहर की हवा अंदर आने दीजिए, पानी पिएं और वॉशरूम जाइए। अगर आपने कुछ दिन ये सीक्वेंस फॉलो किया तो अपने आप आपकी आदत हो जाएगी, आप एफर्टलेसली उठ पाएंगी। छठा है, सुबह उठकर पहला काम मोबाइल मत बनाइए। सुबह की शुरुआत अगर फ़ोन से होती है तो आपका माइंड तुरंत कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन या इंफॉर्मेशन ओवरलोड में चला जाएगा। सुबह उठकर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज़, मेल्स, ये सब आपकी मेंटल एनर्जी को चुरा लेते हैं। सुबह का पहला आधा घंटा सिर्फ अपने लिए रखिए। उसमें आप प्रार्थना, डीप ब्रीदिंग, स्ट्रेचिंग, टहलना, जर्नलिंग, राइटिंग, आज के 3 इम्पोर्टेंट टास्क लिखिए।
पढ़ाई कीजिए या स्किल लर्निंग कीजिए। याद रखिए दोस्तों, जो इंसान सुबह का पहला समय खुद को देता है वो पूरे दिन ज़्यादा स्टेबल रहता है। अगला है, रात को अगले दिन की मॉर्निंग प्लान करके सोइए। बहुत बार हम इसलिए नहीं उठते क्योंकि उठकर करना क्या है ये क्लियर ही नहीं होता। अगर रात को ही आपने तय कर लिया कि कितने बजे उठना है, उठकर मुझे क्या करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सा काम शुरू करना है, तो सुबह आने वाला संघर्ष कम हो जाएगा। आप आराम से उठ पाएंगे। अगर आपने वर्कआउट क्लोथ पहले से निकाल कर रखे हुए हैं, पानी की बोतल भर के रखी हुई है, अगर आपको पढ़ना है और आपने रात में ही अपनी स्टडी टेबल साफ़ की हुई है, सेट की हुई है, तो सुबह आपके लिए अपना टास्क पूरा करना आसान हो जाता है। डिसिप्लिन को आसान बनाइए, क्योंकि जब काम आसान दिखता है तो उसे दिमाग टालता कम है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और रात को सोने से पहले एक बार फिर से सुनना। दोस्तों, आपकी सुबह जल्दी उठने की सबसे बड़ी रुकावट क्या है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या सिर्फ मोटिवेशन से सुबह जल्दी उठा जा सकता है? सच कहूँ, नहीं। मोटिवेशन स्पार्क देता है, लेकिन हैबिट स्ट्रक्चर बनाती है। बहुत लोग रात को मोटिवेशनल वीडियोस देखकर जोश में आते हैं और बोलते हैं कि बस कल मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगले दिन अलार्म बजता है, नींद आती है और वही पुरानी कहानी। इसलिए आपको मोटिवेशन के साथ सिस्टम चाहिए। एक किसान सिर्फ ये सोचकर फसल नहीं उगा सकता कि इस बार अच्छी खेती होगी। उसे ज़मीन तैयार करनी होती है, बीज बोना होता है, पानी देना होता है, समय भी देना होता है। वैसे ही सुबह जल्दी उठना भी है। ये एक प्रोसेस है। घर संभालने वाली महिलाएं या फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले लोग अगर सुबह थोड़ा पहले उठ जाते हैं तो उन्हें अपने लिए कुछ शांत समय मिलता है, प्रार्थना के लिए, प्लानिंग के लिए, अपनी हेल्थ के लिए या सेल्फ केयर के लिए। ये सब पॉसिबल होता है और दिन का प्रेशर भी हल्का लगता है। मतलब एक ही है, सुबह जल्दी उठना सिर्फ समय नहीं देता, आपको खुद पर कंट्रोल देता है। अगला है, शुरुआत कैसे करें। अब सवाल ये है, आज से शुरू कैसे करें। मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिकल तरीका बताती हूँ, इसे फॉलो कीजिए। डे फर्स्ट और सेकंड आपको क्या करना है, अपने करंट वेकअप टाइम से 15 मिनट पहले उठना है। सीधा 2 घंटे का जंप करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं हो पाता। 15 मिनट आसान होता है और आपके माइंड को सिग्नल जाता है कि यस, मैं कर सकती हूँ। डे 3 और 4 में क्या करना है, रात को फ़ोन 30 मिनट पहले बंद करना है, अलार्म को दूर रख देना है और उठते ही पानी पीना है। फिर डे 5 सुबह उठकर 30 मिनट वॉक या स्ट्रेचिंग करना है, बस इतना ही। फिर डे 6 आते आते उठने की वजह लिखनी है, कागज़ पर, फ़ोन पर नहीं। और डे 7 अपनी मॉर्निंग को मीनिंगफुल बनाना है। कोई छोटा सा काम जोड़ना है, जैसे प्रेयर, रीडिंग, स्टडी, प्लानिंग, योगा, जर्नलिंग, जो भी आप करना चाहो। धीरे धीरे आपका माइंड समझ जाएगा कि सुबह उठना पनिशमेंट नहीं है, एक रिवॉर्ड है। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप सुबह कितनी बजे उठते हैं? आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ में आती है? देर रात सोने में, फ़ोन की वजह से, लेज़ीनेस या कंसिस्टेंसी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आप अपनी प्रॉब्लम को लिखते हैं तो आप उसे ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते हैं और चेंज की शुरुआत एक्सेप्टेशन से ही होती है। आप कमेंट में ये भी लिख सकती हैं कि मैं कल से नहीं, आज से शुरू करूँगी, या मैं अपनी सुबह बदलकर अपनी ज़िंदगी बदलूँगी। ये कमेंट सिर्फ वर्ड नहीं होंगे, ये आपके माइंड को कमिटमेंट देना है। दोस्तों, जल्दी उठने का क्या फ़ायदा होता है? अब बात करते हैं कि आखिर इतनी मेहनत करनी क्यों है। सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे बहुत गहरे हैं। एक तो ये आपके माइंड को शांत करता है, डिस्ट्रैक्शंस कम करता है, प्लानिंग बेटर होती है, हेल्थ पर ध्यान देना आसान हो जाता है, पढ़ाई और काम पर फोकस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ता है। क्योंकि जब आप खुद से किया हुआ प्रॉमिस निभाते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है, हाँ, मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ। और यही सेल्फ कंट्रोल आगे चलकर लाइफ के हर एरिया में मदद करता है, चाहे करियर हो, हेल्थ हो, मनी, रिलेशनशिप या आपकी ग्रोथ, हर जगह ये आपको हेल्प करता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको झूठी गारंटी नहीं दूंगी।
एक दिन में ही सब कुछ परफेक्ट नहीं हो जाएगा। कभी कभी रिलैप्स भी होगा, कभी आप लेट सोएंगे, कभी अलार्म मिस हो जाएगा, कभी बॉडी बहुत टायर्ड होगी, मन नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। गलती एक दिन की हो सकती है, लेकिन हार तब होती है जब आप खुद को बोल देते हैं कि मुझसे होगा ही नहीं। याद रखिए दोस्तों, परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता, कंसिस्टेंट होना जरूरी होता है। अगर आप 30 दिन में से 20 दिन भी अच्छा कर लेते हैं तो आप पहले से बहुत आगे बढ़ गए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आप चाहते हैं कि ऐसी प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस मैं लाती रहूं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे उन दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा बोलते हैं यार सुबह जल्दी उठना है, लेकिन उठ नहीं पाते। हो सकता है ये वीडियो किसी की आदत बदल दे, और आदत बदले तो ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, सुबह जल्दी उठना सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, ये अपने ऊपर जीत हासिल करना है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप उठकर अपने सपनों को, अपनी हेल्थ को, अपनी ग्रोथ को, अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर रही होती है ना, तब आप धीरे धीरे उस इंसान में बदल रही होती हैं जो ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी सकता है। हर बड़ी चेंज छोटे डिसिप्लिन से शुरू होती है, और हो सकता है आपकी लाइफ की सबसे बड़ी पॉजिटिव चेंज सिर्फ एक आदत से शुरू हो, सुबह जल्दी उठने की आदत से। तो आज डिसाइड कीजिए, सिर्फ अलार्म नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मोटिवेशन नहीं देखूंगी, बल्कि एक सिस्टम बनाऊंगी। और कमेंट में अभी लिख दीजिए, मैं अपनी सुबह पर जीत हासिल करूंगी, या कल सुबह मैं अपने गोल के लिए उठूंगी। मैं आपके कमेंट पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि आपकी कमिटमेंट किसी और के लिए भी इंस्पायरिंग हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे ऐसी हैबिट की जो आपकी ज़िंदगी को अंदर से मजबूत बनाएगी। धन्यवाद दोस्तों।